अगर आपको कभी ना कभी जोड़ में दर्द हुआ हो तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। आज हम इसी जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे। ये जो जोड़ का दर्द होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं और इसका क्या संभव इलाज हो सकता है। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, मेरे पास कोई पेशेंट आता है और वो मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब अर्थराइटिस क्या होता है। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये अर्थराइटिस होता क्या है। एक आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अर्थराइटिस जो होता है, जो हमारे जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, 350 से अधिक जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं और उनके बीच में गैप होता है और गैप के बीच में लाइनिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज का काम क्या होता है? हड्डी को शॉक से, किसी शॉक से बचाने का काम होता है। कभी कभी क्या होता है, ये कार्टिलेज घिस जाता है या किसी बीमारी के चलते इस पे सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। अभी अर्थराइटिस किन किन वजहों से हो सकता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अर्थराइटिस के होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और आम कारण विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। जो औरतें, जो लेडीज़ घर में रहती हैं, धूप नहीं लेती, उनको विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको जोड़ों में दर्द होने लगता है। दूसरा कारण इसका एज फैक्टर हो सकता है। किसी की उम्र 50 साल से ऊपर है, उसके जोड़ों का गैप कम होने लगता है, इन्फ्लामेशन आने लगती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है। तीसरा इसका कारण एक ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा। जब किसी को लंबे समय तक ओबेसिटी रहती है, मोटापा रहता है, उसके घुटनों में दर्द रहने लगता है, क्योंकि सारा जो अपर बॉडी वेट है वो घुटनों पर होता है, तो उसकी वजह से उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है। या फिर किसी को सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द महसूस होता है, स्टिफनेस महसूस होता है, उसको रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, उसकी वजह से दर्द ये होता है। या फिर कोई इंसान ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसको भी जोड़ों में इन्फ्लामेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब इसका क्या उपचार हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और इससे पहले, ट्रीटमेंट से पहले, मैं आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन बता देना चाहता हूँ कि किन किन चीज़ों से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। खून की जांच से भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। विटामिन D3 की जांच खून से होती है और RA फैक्टर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जांच खून से हो सकती है। इससे भी हम डायग्नोस करते हैं। या फिर एक्सरे की तरफ जाते हैं, एक्सरे से डायग्नोसिस बनती है। या किसी को स्लिप डिस्क है और या ज़्यादा क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको हम MRI से डायग्नोस करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं कि ट्रीटमेंट किन किन चीज़ों से इसका होता है। किसी को अगर विटामिन D3 की कमी है तो उसको सनलाइट में बैठने की ज़रूरत है। 11 से 12 बजे के बीच की जो सनलाइट होती है उसमें वो बैठे, उससे उसकी विटामिन D3 की कमी पूरी हो सकती है। या फिर मार्केट्स में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं विटामिन D3 के, वो इंसान ले सकता है, वो कंज्यूम कर सकता है, उससे भी उसकी विटामिन D3 की कमी पूरी हो सकती है। या फिर ये एज फैक्टर की वजह से है तो आप फिजियोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं और विटामिन D3 की रिच डाइट लें, कैल्शियम की रिच डाइट लें, तो उससे भी आपका जॉइंट पेन सही हो सकता है। अगर किसी को रेमेटॉइड अर्थराइटिस है तो मार्केट में ऐसी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिससे आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के क्योर रख सकते हो। लॉन्ग टर्म इसकी दवाई खानी होती है, मगर ये नॉर्मल रहती है अगर आप दवाई खाते हैं तो। और आपको अगर ये प्रिस्क्राइब कराना हो तो आप अपने अच्छे ऑर्थोपेडिक के पास जा सकते हैं और अपनी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। अगर ये अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, तो आपको अल्कोहल कम करनी पड़ेगी और ख़त्म ही करनी पड़ेगी, उससे आपका इस प्रॉब्लम का हल हो सकता है। या फिर किसी को ओबेज होने की वजह से, मोटापे होने की वजह से पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उसको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है, डाइट करने की ज़रूरत है, जिससे उसका वज़न कम होता रहेगा और जोड़ों का दर्द कम होता रहेगा। कभी कभी होता है कि किसी को स्लिप डिस्क हो गई, डिस्क हटी हुई है और उसने खूब फिजियोथेरेपी करा ली और बहुत सारी मेडिकेशंस खा ली, मगर उसका दर्द सही नहीं होता, उसका स्लिप डिस्क सही नहीं होता, तो उसको सर्जिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो सर्जरी की तरफ की जाए।
या किसी को लंबे समय तक ऑस्टियोआर्थराइटिस से दोनों घुटनों में दर्द रहता है, गैप बिल्कुल कम हो गया है, हड्डी से हड्डी मिलने लगी है, तो उसमें भी नी रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है। जोड़ को सर्जिकली रिमूव करके दूसरे जोड़ लगा दिए जाते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।